बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका भाई अब्बास हमदानी। आप देख रहे हैं जाफरियात टीवी। आज का हमारा मौजू है ताराजी ख़याम। दोस्तों, गुज़श्ता मजालस में शाम ग़रीबा के हालात पर कुछ न कुछ रोशनी डाली गई थी, जिसमें मैंने ये अर्ज़ किया था कि जिस वक्त ज़ालिमीन अज़ल ने मुख़द्दरात तौहीद और रिसालत सलवातुल्लाह अलैहिन के पाक क़याम की तरफ जसारत का कदम बढ़ाने का इरादा किया, तो मलका आलमीन मुअज़्ज़मा आलिया बीबी सलवातुल्लाह अलैहा ने एक कनीज़ के ज़रिए ये पैगाम भेजा कि तुम हमारे हरम तौहीद और रिसालत के अंदर कदम न रखो। ख़याम के अंदर जितना भी सामान है हम खुद तुम्हारे हवाले करने के लिए तैयार हैं, मगर तुम अंदर दाखिल होने की जुर्रत न करना। फिर हस्बल वादा तमाम सामान बाहर रखवा दिया गया। ये थी असल हकीकत। इसके बाद के वाक़यात कुतुब मकातल में मुख्तलिफ अंदाज में बयान किए गए हैं। पहली रवायत दोस्तों, पहली रवायत यह है कि जो लोग पहली कनात के अंदर से सामान उठाने के लिए आए, इनमें से एक मलऊन ने पाक सज्जाद अलैहिस्सलाम के पाक खैमा के अंदर झांक कर देखा। जब इस मलऊन की निगाह मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम पर पड़ी तो देखा कि आप चमड़े के एक बिस्तर पर आराम फरमा रहे थे। तो इस मलऊन ने बढ़कर वो बिस्तर भी आपके नीचे से खींच लिया और आपको जमीन पर सुलाकर चला गया। दूसरी रवायत हमीद बिन मुस्लिम से रवायत है, जो इस वक्त वहां मौजूद ही नहीं था। जिस वक्त हम पाक सज्जाद अलैहिस्सलाम के खैमा तक पहुंचे तो देखा कि वो शदीद बीमार थे। इस वक्त एक जमात के साथ शिमर ज़िल जोशन मलऊन बीमार करबला अलैहिस्सलाम के खैमा में दाखिल हुआ। जब इसने पाक सज्जाद इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम को देखा तो कहने लगा कि ये तो अभी तक जिंदा हैं। इसके बाद इन्हें शहीद करने के लिए इस मलऊन ने फौरन तलवार निकाली। हमीद बिन मुस्लिम का बयान है कि मैंने इससे बड़ी मुश्किल से समझा बुझाकर बाहर निकाला। यहां एक बात वजाहत करता चलूं कि इस रवायत में एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, सभी, स्वाद बे ये। आपने इस लफ्ज पर भी गौर करना है। अरबी जबान में सभी 7 साल से कम उम्र बच्चे को कहते हैं और मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम की उम्र इस वक्त 25 साल थी और वो साहिब औलाद भी थे। तीसरी रवायत यह है कि जिस वक्त शिमर मलऊन खैमा के अंदर सामान उठाने के लिए गया तो वो मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम के खैमा में दाखिल हुआ। इस मलऊन ने मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम को शहीद करने का इरादा किया तो पाक मस्तूरात सलवातुल्लाह अलैहिन में कहराम बपा हो गया। जब उमर इब्न साद मलऊन ने यह आवाज़ सुनी तो वह फौरन खैमा के अंदर दाखिल हुआ और इसने शिमर मलऊन को यह जुल्म करने से रोका। फिर मुअज़्ज़मा कौनैन सलवातुल्लाह अलैहा ने फरमाया कि ए इब्न साद मलऊन, मेरे पाक नाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, रहम अच्छी चीज है, अगरचे वो काफिर के दिल में ही क्यों ना हो। तुम इन जालिमीन को जुल्म करने से रोको, ये खानदान रिसालत अलैहिस्सलाम पर रहम करें। ये सुनकर इब्न साद मलऊन ने फौरन ऐलान किया कि लश्कर शाम में से कोई भी मस्तूरात के ख़याम में दाखिल ना हो और ना ही कोई इस शहजादे को अजियत पहुंचाए। इस हुक्म के बाद लश्कर शाम फौरन ख़याम से बाहर आ गया। चौथी रवायत यह है कि जिस वक्त शिमर मलऊन ख़याम में से सामान उठाने के लिए अंदर आया तो इसकी निगाह मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम पर पड़ी। इस मलऊन ने फौरन तलवार बरामद की। जब इसने मौला सैयद अल साजिदीन अलैहिस्सलाम को शहीद करने का इरादा किया तो मलका आलमीन मुअज़्ज़मा आलिया बीबी सलवातुल्लाह अलैहा अपने लाल के सामने आ गई और मस्तूरात में कहराम बपा हो गया, जिसकी वजह से मलऊन अज़ल ने इन्हें शहीद करने का इरादा तर्क कर दिया। रवायात ताराजी ख़याम। पांचवी रवायत इस मौका की नहीं है, बल्कि ख़याम तौहीद और रिसालत की मुबीना ताराजी के वक्त की है। इसलिए मुनासिब होगा कि ख़याम तौहीद और रिसालत को ताराज किए जाने से मुतल्लक जितनी रवायात हैं इन्हें भी यहाँ अजमाली तौर पर बयान कर दूँ। पहली रवायत दोस्तों, ख़याम तौहीद और रिसालत को ताराज या नऊज़ बिल्लाह नज़र आतश किए जाने की जितनी रवायात मज़कूर हैं, इनमें से सबसे पहली रवायत यह है कि जिस वक्त इमाम मज़लूम अलैहिस्सलाम ने ज़ीन ज़ुलजना को खैरबाद कहा और फर्श करबला को ज़ेब अर्श मुअल्ला बनाया तो इसके बाद ज़ुलजना पाक क़याम के दरवाजे पर आया और दर्दनाक आवाज़ में हिनहिनाने लगा।
इस वक्त तमाम पर्दादारान तौहीद और रसालत सल्लल्लाहु अलैहि ने इसके साथ मक्तल की तरफ रवाना हुई है और शहादत उज़्मा वाक़या होने तक तिल आलिया सल्लल्लाहु अलैहा के मकाम पर मौजूद रहे। फिर इमाम मज़लूम अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद पाक मस्तूरात रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वापस अपने ख़याम में तशरीफ़ ले आईं। जब वो ख़याम के करीब पहुंची तो वहाँ एक दिल दहलाने वाला मंजर इनके सामने था कि इस वक्त पाक ख़याम फल के एहतशाम सैराब हो रहे थे, यानी इनकी अदम मौजूदगी में इन जालिमीन ने ख़याम को ठंडा कर दिया था। इस वक्त बाकी सब ख़याम राख में तब्दील हो चुके थे, सिर्फ इमाम मज़लूम अलैहिस्सलाम का खैमा नमाज बाकी बच गया था और तमाम मस्तूरात तौहीद और रसालत सल्लल्लाहु अलैहि ने मक्तल गाह से वापस आने के बाद इसी खैमा में पनाह ली थी। दूसरी रवायत, जिस वक्त उम्मत मलाउन अपने तमाम मजालम से फारग हो चुकी तो उन्होंने आपस में मशवरा किया कि अब ख़याम तौहीद और रसालत को ठंडा किया जाए। इस वक्त पाक पर्दादारान तौहीद और रसालत इमाम मज़लूम अलैहिस्सलाम के खैमा में जमा थे और सोच रहे थे कि अब क्या किया जाए कि अचानक एक कनीज़ ने आकर अर्ज़ किया कि ज़ालिमीन ने एक तरफ से ख़याम को ठंडा करना शुरू कर दिया। हर तरफ ख़याम में धुआं ही धुआं फैल चुका था। इस वक्त मुअज़्ज़मा कायनात सईदा आलिया बीबी सल्लल्लाहु अलैहा सरासमिगी के आलम में पाक सज्जाद अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ़ लाईं और इनसे दरियाफ्त फरमाया कि बेटा, आप अब हमारे इमाम ज़माना हैं, आप हमें हुक्म दें कि इन हालात में हमें क्या करना चाहिए। क्या हमें बाहर चला जाना चाहिए या इन ख़याम के अंदर ही रह जाना चाहिए। इस वक्त मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम ने हाथ के इशारे से फरमाया कि आप सहरा की तरफ रवाना हो जाए। इस हुक्म के बाद तमाम पर्दादारान तौहीद और रसालत सल्लल्लाहु अलैहि ख़याम से निकल कर रोते हुए सहरा या मक्तल गाह की तरफ रवाना हो गए। तीसरी रवायत यह है कि जब ख़याम ठंडे होना शुरू हुए तो पाक पर्दादारान तौहीद और रसालत सल्लल्लाहु अलैहि इमाम मज़लूम अलैहिस्सलाम के खैमा नमाज जो सफ़र के दौरान बतौर मस्जिद इस्तेमाल होता था में जमा हो गए। इस खैमा के अलावा तमाम खैमे में ठंडे हो गए। इस वक्त इब्न साद मलाउन इस खैमा के दरवाज़ा के करीब आकर कहने लगा कि ए अहले बैत नबुव्वत, आप सब ख़याम से बाहर आ जाएं वरना हम इस खैमा को भी ठंडा कर देंगे। इस वक्त मलका आलमीन सल्लल्लाहु अलैहा ने इब्न साद मलाउन से 3 मरतबा फरमाया कि तुम हमारे हाल पर रहम करो और हमारे मामले में अल्लाह के जलाल और गज़ब से डरो। मगर इस मलाउन ने कहा, जब तक नाऊज़ बिल्लाह आप सब गिरफ्तारी पेश नहीं करेंगे हम अपनी बात पर कायम रहेंगे। इस वक्त पाक पर्दादारान तौहीद और रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया, ये हरगिज़ मुमकिन नहीं है कि हम गिरफ्तारी पेश करें। ये सुनकर इब्न साद मलाउन ने इस आखिरी खैमा को भी ठंडा करने का हुक्म दे दिया। जब खैमा ठंडा होने लगा तो पाक मस्तूरात तौहीद और रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि बाहर आ गई, मगर इनमें से किसी के कदमों में नालैन नहीं थी और सारे अथर बेरदा थे। इस हाल में तमाम पाक मस्तूरात सल्लल्लाहु अलैहि रोती हुई ख़याम से निकलकर मक्तल गाह की तरफ रवाना हुई। जब इमाम मज़लूम अलैहिस्सलाम की लाश अथर पर पहुंची तो तमाम पाक मस्तूरात ने कुछ इस अंदाज में बयान करना शुरू कर दिए, वाह मुहम्मदा सल्लल्लाहु अलैका मिल्लता अस्समा हाज़ा हुसैन। चौथी रवायत, ये रवायत भी हमीद बिन मुस्लिम अज़दी से मरवी है। वो बयान करता है कि मैं देख रहा था कि उम्मत मलाउन ने ऐलान किया तमाम ख़याम को खाली कर दिया जाए, मगर किसी ने ख़याम को खाली न किया। आखिरकार ज़ालिमीन ने ख़याम को हर तरफ से ठंडा करना शुरू कर दिया। कोई मस्तूर किसी तरफ से बाहर निकली, कोई मस्तूर किसी तरफ से बाहर निकली। जो मासूम ख़याम से बाहर निकलते इन पर घोड़े दौड़ा दिए जाते थे। वो रवायत करता है कि मैंने देखा कि एक मासूम शहजादी थी जिसका दामन झलस रहा था। मुझे इस पर रहम आया तो मैं दौड़कर इसके करीब गया। वो मुझे देखते ही तेजी से दौड़ी। मैंने इसका ताक़ब किया। जब मैं इसके करीब पहुंच गया तो इस मासूम ने रो रो कर कहा, क्या अब्दे खुदा तुम मेरे करीब मत आना, मैं शहंशाह अमीर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पोती हूँ। यहाँ एक रवायत बयान की जाती है जो रवायत और वाक़या तो एक ही है, इसके अल्फाज भी एक जैसे हैं, मगर जिनसे ये वाक़या मंसूब है वो 4 हस्तियाँ हैं। यानी ये रवायत किसी किताब में शहज़ादा अमीर कासिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक दुल्हन सल्लल्लाहु अलैहा के नाम से मंसूब है। किसी किताब में ये वाक़या बीमार मदीना मुअज़्ज़मा बीबी सल्लल्लाहु अलैहा के नाम से मंसूब है। हालांकि
वो करबला में मौजूद ही नहीं थी। किसी किताब में यह रवायत मुअज़्ज़मा व मखदूमा आलिया पाक सलवातुल्लाह अलैहा की छोटी पाक हमशीर सलवातुल्लाह अलैहा के नाम से मंसूब है। रवायत यह है कि जब जालिमीन ने ख़याम को सैराब करना शुरू किया तो हम ख़याम से बाहर निकल आए। सामने एक घोड़े सवार मलाउन खड़ा था। इसने हमें रोकने की कोशिश की मगर हम नहीं रुके। इसने नाउज़ बिल्लाह हमारे पीछे घोड़ा लगा दिया और हम इस घोड़े के आगे दौड़ रहे थे। इस मलाउन ने हमारी पीठ पर नेज़े का वार किया। नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिकल कुफ्र। आगे मैं तर्जमा नहीं कर सकता। ताई के फरमाया कि हमें सूरज की रोशनी में बेहिजाब और जख्मी हालत में छोड़कर वो मलाउन चला गया। एक तरफ तो ये रवायत है कि इस वक्त सारी दुनिया तारीक हो गई थी और स्याह आंधी चली हुई थी, खून की बारिश हो रही थी। सोचने की बात यह है कि इस वक्त सूरज कहाँ से ज़ाहिर हो गया था। यहाँ हमीद बिन मुस्लिम से मंसूब एक और रवायत भी बयान की जाती है कि जिस वक्त इमाम मजलूम के खैमा नमाज को ठंडा किया गया तो इस खैमा से शोले भड़क रहे थे। मैंने देखा कि एक मस्तूर सलवातुल्लाह अलैहा ने अपने आप को इन भड़कते हुए शोलों में डाल दिया और इस खैमा में दाखिल हो गई। कुछ देर बाद वो इन शोलों से बरामद हुई थी। इनकी पुष्ट पर मुझे एक जिस्म नजर आया। जब मैंने गौर से देखा तो मालूम हुआ कि वो पाक मस्तूर सलवातुल्लाह अलैहा मौला सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपनी पुष्ट पर उठाई हुई थी और मौला सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कैफियत इस वक्त ये थी कि ज़ाहिरन गश की हालत में थे और इनके कदम मुबारक ज़मीन पर लकीर बनाते हुए आ रहे थे। पांचवी रवायत यह है कि यमन में एक शहाबी रंग का चमड़ा रंग किया जाता था, जिसके बारे में यह मशहूर था कि यमन में साल के अंदर एक रात ऐसी आती है कि इस रात आसमान पर कसरत से शहाब साकब जाहिर होते हैं। इस रात अहले यमन लातादाद चमड़े साफ करके और इन्हें कोई खास केमिकल लगाकर जमीन पर बिछा देते और इस केमिकल की वजह से आसमान से जितने सितारे शहाब साकब बनकर टूटते, इनका रंग चमड़ों पर प्रिंट हो जाता। फिर इन चमड़ों में से वो लोग बहुत सी चीजें बनाते जो दुनिया अरब में बहुत ज्यादा कीमत में फरोख्त होती थी। यानी इस मखसूस तरीका से रंग किया गया एक ऊंट का चमड़ा 10 ऊंटों की कीमत के बराबर समझा जाता था, क्योंकि ये नायाब चीज थी। माविया की मौत के बाद हाकिम यमन को पता चला कि तमाम अरब के अंदर फिरौन शाम यजीद मलाउन के खिलाफ हंगामे शुरू हो गए हैं और इसकी हुकूमत गैर यकीनी है और उम्मीद है कि ये लोग मौला इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुकूमत दे देंगे। इसलिए इसने कबल अज वक्त इमाम मजलूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ तलकात को खुशगवार बनाने के लिए अपनी तरफ से एक वफद भेजा। इस वफद के जरिए इसने बहुत से कीमती तोहफे भी भेजे और अपनी वफादारी की यकीन दहानी भी करवाई। मगर जिस वक्त इमाम मजलूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मदीना से हिजरत फरमाकर मक्का में क़याम फरमाया तो इस वक्त हाकिम यमन को यकीन हो गया कि फिरौन शाम यजीद मलाउन ने हालात पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है। इसलिए इसने अखमा से अरबा शाम रवाना किए जो मंजिल तनाईम पर इमाम मजलूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने काफिले को रोकर वसूल कर लिए थे, जिसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। मैं अर्ज कर रहा था कि हाकिम यमन ने जो तोहफ़े इमाम मजलूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत अक़दस में अरसाल किए थे, इनमें एक बहुत बड़ा खैमा भी था जो इस शहाबी रंग के चमड़े से बना हुआ था। वो खैमा इंतहाई कीमती था और इस पर मजीद नक्शो नगार भी थे। वो इस कदर वसी और बड़ा था कि इस खैमा के अंदर कई सौ अफराद बैठ सकते थे। यानी वो कम व बेश 30 ऊँटों के चमड़ों से बनाया गया था, जिसकी कीमत 300 ऊँटों के बराबर थी। उमर इब्न साद मलाउन को मालूम था कि यह खैमा बहुत कीमती है। इस मलाउन अज़ल की नीयत में यह फतूर था कि किसी तरह मैं ये खैमा हासिल कर लूँ और उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद मलाउन को भी ये बात मालूम ना होने पाए, क्योंकि अगर इसे इल्म हो गया तो वो मलाउन ये खैमा मुझसे छीन लेगा। शाम गरीबा के मौका पर इब्न साद मलाउन ने क़याम को जलाने का हुक्म दिया ताकि वो फिरौन कुफा को ये बता सके कि वो कीमती खैमा भी लोगों की जल्दबाजी की वजह से जल गया है। यानी इस मलाउन अज़ल ने क़याम को जलाने का सिर्फ ड्रामा किया था। दूसरा ये कि जिस आदमी को ये इल्म हुआ कि यह खैमा इससे माले गनीमत के तौर पर मिल जाएगा, वो इस खैमा को कैसे जला सकता था। यानी बाद मौरखीन का ये ख्याल है कि क़याम को नजर आतश किए जाने वाली रवायात गैर हकीकी हैं और ये इस कीमती खैमा को बचाने और हासिल करने के लिए उमर इब्न साद मलाउन का रचाया हुआ फ़कत एक ड्रामा था। अगर वाकई ये बात दुरुस्त है और करीना क्यास भी है तो फिर इस मलाउन अज़ल को ये खैमा नसीब तो नहीं हो सकता था, क्योंकि ये भी तो विदाए मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम में से था। इसलिए इसे भी तो कोई मलाउन अपने ज़ाती तसर्रुफ में नहीं ला सकता था।
ये है इन रवायात का खुलासा जो शाम गरीबा के ज़मन में साहिबान तारीख़ मक्तल ने बयान किए या दूसरे रावियों से नकल किए। बहुत सी रवायात मैंने तर्क कर दी हैं क्योंकि इन पर किसी ने भी यकीन का इजहार नहीं किया। अलबत्ता जिन रवायात को ज़्यादा दुरुस्त समझा जाता है मैंने इनका खुलासा बयान कर दिया। दोस्तों, हमारा सिलसिला जारी है, अब आप हमारे साथ जुड़े रहें और आइंदा आने वाली एक साथ में मज़ीद इस मौजू पर बात होगी। आखिर में मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपने मुर्शिद करीम सैयद मोहम्मद जाफ़र ज़मान नकवी अल बुखारी सरकार दामिज़िल्लाहु ताला का। ये मज़मून मैंने उनकी किताब मजालस अल मुंतज़रीन अला रोज़त अल मज़लूमीन जिल्द 4 से पेश किया है। आखिर में अपने करीम आका की बारगाह में दुआ करेंगे, अल जल या वली अल मज़लूमीन, या बकियतुल्लाह, या हुज्जतुल्लाह, या ऐनुल्लाह, या फज़लुल्लाह, अजरल्लाहु ताला फरजक व सलवातुल्लाह अलैका या रब्बा मुहम्मदिन व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।